किस तरह से मुलजिम को ट्रेस किया। ब्लाइंड मर्डर था, मुश्किल केस था। अक्सर औकात ऐसे केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहते हैं, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती और मुद्दई जो है वो बहुत सारी शिकायत ऐसे केसों में लेकर घूमते हैं। लेकिन इस केस को बहुत कम वक्त में, इंतहाई कम वक्त में ट्रेस कर लिया गया और प्रॉपर जो मुलजिम था, कत्ल करने वाला जो सफाक कातिल था, ना सिर्फ उसे जो है वो गिरफ़्तार किया बल्कि जो वजह थी वहाँ तक भी पुलिस पहुँची। जो उसके घर वाले और ख़ासकर उसका भाई, जो एक ही भाई था, वो भी इस सारे मामले से लाइलम था। अब मुर्तज़ा असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, कैसे पता चला कि नौजवान एक लाहौर में बाइकिया चलाता है, साहिवाल से वो यहाँ पे रहायश पजीर होता है, लापता होता है, फिर पता चलता है चकवाल में उसकी जो है डेड बॉडी को लावारिस फेंका जाता है, कोई उसको जो है वो क्लू नहीं होता, ब्लाइंड मर्डर होता है। कैसे केस को ट्रेस किया, जब आपके पास एफआईआर आती है फिर कैसे इसको लेकर चलते हैं और कौन से टूल आपने ऐसे इस्तेमाल किए कि आप मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर गए और वजह नात जो है वो भी सामने आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें 27 तारीख को 27/10 को हमारे पास 365 की एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुद्दई ग़ुलाम रसूल जो मकतूल का भाई है उसने एफआईआर दर्ज करवाई और उसने बताया कि मेरा जो भाई है इसको कोई नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। ठीक। तो जैसे ही वो एफआईआर दर्ज हुई तो उसके ऊपर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, इसके गवाहान को शामिल किया। तो उन्होंने सिर्फ़ एक हुलिया बताया कि हम उस बंदे को जानते नहीं, हमने सिर्फ जाते देखा है इस किस्म के हुलिये के एक बंदे के साथ, इसके अलावा कोई क्लू नहीं था उनके पास। और ये वाक़या है 21 तारीख का, एफआईआर हो रही है 27 को, 21 को इनका बंदा चला गया और 22 तक उसका मोबाइल ऑन रहा है और उसके बाद उसका नंबर ऑफ़ हो गया। तो इसके अलावा इसमें कोई क्लू नहीं था हमारे पास, उसके दोनों सेल्स भी ऑफ थे। और 27 को जैसे ही एफआईआर हुई तो हमने तफ्तीश का आगाज़ किया और फिर 28 वाले दिन जो है वो हमें एक कॉल मौसूल हुई सदर चकवाल थाने से कि वहाँ से हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है, तो जिसकी जेब से उसका आईडी कार्ड की कॉपी मिली है। और फिर हमसे रब्ता हुआ तो उनको पता चला कि यहाँ 365 की जो अगवा की एफआईआर है वो हमारे पास दर्ज है। तो उन्होंने हमें इतला की, तो हम वहाँ पे गए तो वो तकरीबन कोई 5-6 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। उसको हमने फिर वहाँ पे डेड बॉडी को वसूल किया और फिर जो उसके जो कानूनी तकाज़े और जो लवाज़मात थे वो पूरे किए, डेड बॉडी को शिफ्ट किया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो है वो डेड बॉडी वो रसा के हवाले कर दी। उस टाइम तक तो अंदाज़ा नहीं था कि ये कातिल कौन है और कत्ल करने की वजह क्या है, और इवन के पोस्टमार्टम से पहले ये भी नहीं था पता कि इसको कत्ल किस तरीके से किया गया। वो दौरान पोस्टमार्टम फिर उसके सर से मकतूल के एक सिक्का बरामद हुआ गोली का। तो उससे फिर एक चीज़ वाज़ेह हुई कि इसको कत्ल किया गया है और बज़िया फ़ायर आर्म कत्ल किया गया है। तो बाद उसके पोस्टमार्टम वगैरह के फिर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तो उसके सिलसिले में हमने फिर वो मकतूल का जो है CDR उस पर काम किया, लोकल CCTV फुटेजेस वगैरह चेक किए, उसके दोस्तों रिश्तेदारों से सबसे रब्ता किया और मशकूक अफराद जो थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। और फिर एट द एंड जो है जाके वो एक मशकूक बंदे को हमने फिर शामिल तफ्तीश किया जिसने इस मुकदमे में इस वारदात का इंकशाफ किया। उसको फिर हस्ब ज़ाब्ता हमने गिरफ़्तार करने के बाद जो हमारी कार्रवाई पुलिस की है वो शनाख्त पेट पे भिजवाया, जिसको मुद्दई और गवाहान ने जो है वो शनाख्त किया। फिर उसका हमने रिमांड लिया और दौरान रिमांड फिर उसने इंकशाफ किया कि इसको मैंने ही कत्ल किया है। और कत्ल करने की जो वजह सामने आई वो ये थी कि ये जो कातिल है इसने एक वीज़ा दिया था मकतूल ग़ुलाम हुसैन को, क्योंकि मकतूल ग़ुलाम हुसैन यहाँ पे बाइकिया चलाता था और वो बेहतर रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहता था और उसके लिए मकतूल ने इस कातिल को 2 लाख रुपया दिया था। और ये जो कातिल है इसका मुतालबा था कि बकिया रकम मुझे अदा की जाए।
लेकिन मकतूल का उसके साथ मुतालबा ये था कि आप मुझे इस वीज़े की वेरिफिकेशन करवाएंगे तो मैं आपको मज़ीद रकम इसकी अदा कर दूंगा जो बकाया जाता है। इसके अलावा कातिल का ये भी कहना था कि मैंने इसको 5 वीज़े जो इसके मुख्तलिफ़ दोस्तों के थे वो भी इसको देने की ऑफ़र की थी और इसने उनके स्क्रीनशॉट मंगवा के अपने दोस्तों को सेंड कर दिए और उसके भी इसने मुझे पैसे देने थे। असल में ये एक वीज़ों के लेन देन के मुतालिक और पैसों का मामला था। और जब वो वीज़ों की तस्दीक करवाई गई तो वो तो सारे फ्रॉड और बोगस वीज़े थे, जिस बात पे मकतूल और कातिल की तला कलामी हुई। फिर कातिल इसको लाहौर से लेके चकवाल गया और इसको ये कहा कि मैं तुम्हें उस बंदे से मिलाता हूँ जो जिसके ये वीज़े हैं और वो जेन्युइन और ओरिजिनल आदमी है, तो मैं तुम्हें वेरिफिकेशन करवा देता हूँ, तो तुम उसे वेरीफाई कर लो, तो फिर उसके बाद मुझे पेमेंट कर देना, तो मैं ये जो वीज़ा आपके हैंड ओवर कर दूँगा। तो वो धोखे से इसको साथ ले गया। वहाँ पे रात मकतूल जो है वो इसी के घर पे रहा और सुबह फिर ये जो है इसको लेके गया। वहाँ पे एक डैम है उसके एरिए में, लखवाल डैम, वहाँ जंगल के एरिया है, वहाँ पे ले जाके इसने इसको, वो आगे चल रहा था, वो नीचे बैठा हुआ था, तो इसने पीछे से उसके सर में फायर मारा और वहीं पे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और वहीं पे ही उसकी डेड बॉडी छोड़ के तो आ गया।